प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट फर्स्ट में हमारा फर्स्ट पेपर है भौतिक भूगोल, उसमें वायु राशियों के बारे में अध्ययन करेंगे। वायु राशियाँ वायुमंडल के उस विस्तृत तथा घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में तापमान तथा आर्द्रता संबंधी समानताएं होती है। वायु राशियों की उत्पत्ति उस समय होती है जब विस्तृत समतल भूतल पर वायुमंडलीय संबंधी दिशाएं अपेक्षित समय तक स्थिर होती हैं, ताकि वायु में धरातल की आर्द्रता तथा तापमान संबंधी विशेषताएं समाहित हो जाए। एक बार उत्पन्न होने के बाद वायु राशियाँ उद्गम क्षेत्र पर स्थिर नहीं रहती, वे आगे की ओर प्रवाहित हो जाती है। आगे बढ़ती हुई वायु राशियाँ संपर्क में आने वाले क्षेत्र को भी प्रभावित करती है तथा उसके तापमान व आर्द्रता संबंधी दिशाओं को आत्मसात करती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान इसमें परिवर्तन भी हो जाता है, परंतु अधिक विस्तृत आकार के कारण इसमें परिवर्तन मंद गति से होता है। अतः यही कारण है कि वायु राशि की भविष्यवाणी करना सरल होते हैं। उत्पत्ति क्षेत्र की कुछ आदर्श दशाएं हैं। विस्तृत किंतु समान स्वभाव वाला क्षेत्र होना चाहिए ताकि उस क्षेत्र में तापमान और आर्द्रता संबंधी दशाएं समान हो। इस उत्पत्ति क्षेत्र या तो स्थलीय भाग हो या पूर्णतः सागरीय भाग हो, क्योंकि स्थल और जल से युक्त भागों में तापमान और आर्द्रता में समरूपता नहीं हो सकती। वायु का अभिसरण नहीं होना चाहिए। यदि वायु में क्षैतिज गति हो तो अपसरण प्रकार की होनी चाहिए। तीसरा, वायुमंडल संबंधी दिशाएं लंबे समय तक स्थिर होनी चाहिए। और भूपटल में वायु राशि की 6 आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र हैं, जिसमें ध्रुवीय सागरीय भाग, अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर के उत्तल क्षेत्र शीतकाल में। दूसरा, ध्रुवीय तथा आर्कटिक महाद्वीप क्षेत्र, यूरेशियाई तथा उत्तरी अमेरिका के हिमाच्छादित भाग और आर्कटिक प्रदेश शीतकाल में। तीसरा है उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र, प्रतिचक्रवातीय क्षेत्र शीत व ग्रीष्मकाल में। चौथा है उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका, एशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसिसिपी घाटी क्षेत्र ग्रीष्मकाल में अधिक। और पांचवा है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, व्यापारिक हवाओं के बीच का क्षेत्र वर्ष भर। और छठा है मानसूनी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया। वायु राशियों के वर्गीकरण की बात करें तो 2 वर्गीकरण कर सकते हैं, भौगोलिक और उष्णकटिबंधीय। भौगोलिक में पहला है उष्णकटिबंधीय वायु राशि, जिसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंध में होता है। और दूसरा है ध्रुवीय वायु राशि, जिसका ध्रुवीय क्षेत्र में होता है। पुनः स्थल तथा जल के आधार पर हम प्रत्येक को महाद्वीपीय सागरीय प्रकारों में विभक्त कर सकते। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है भौगोलिक वर्गीकरण में उष्णकटिबंधीय को टी कहते हैं। इसके 2 हैं, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय सी मतलब कॉन्टिनेंट, टी का मतलब टेम्परेट, ट्रॉपिकल। महासागरीय दूसरा है उष्णकटिबंधीय एमटी, और दूसरा है ध्रुवीय पी वायु राशि, महाद्वीपीय और सागरीय। फिर है उष्मागतिक वर्गीकरण। वायु राशि जब उत्पन्न होने के बाद उस क्षेत्र की तापीय विशेषताओं को आत्मसात कर लेती है और आगे चल पाती है, तो अपनी यात्रा के समय मार्ग में आने वाली क्षेत्र की मौसमी दशाओं को तो प्रभावित करती है, साथ ही उसके तापमान और आर्द्रता में परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन 3 बातों पर निर्भर करता है। एक तो धरातलीय तथा जलीय भाग का स्वभाव, उत्पत्ति क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र वायु राशि का भ्रमण पथ, और उत्पत्ति क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने की अवधि। अगर वायु राशि गर्म होती है तो उसके लिए W का प्रयोग करते हैं, और ठंडी के लिए K। ठंडी वायु राशि की उत्पत्ति उपध्रुवीय तथा आर्कटिक क्षेत्रों में होती है। और गर्म वायु राशि जिसका तापमान उस सतह की अपेक्षा जिस पर होकर चलती है अधिक होता है, इस तरह ये वायु राशि नीचे से ठंडी होती है। और गर्मियों में इन वायु राशि की उत्पत्ति दक्षिणी महाद्वीपीय, खासकर उत्तरी अफ्रीका के सहारे भी होती है। अब महाद्वीपीय गर्म वायु राशि, इसे उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय गर्म वायु राशि कहते हैं। इसकी उत्पत्ति क्षेत्र में विशेषता होती है, वायु गर्म होती है, ग्रीष्मकाल में ये अत्यंत उष्ण व अस्थिर होती है, अस्थिरता के होते हुए भी वर्षा नहीं होती। उत्पत्ति क्षेत्र से दूर भाग में निम्न विशेषता होती है, निचले भाग में आर्द्रता बढ़ जाती है, शरद काल में ये शुष्क गर्म होती है और स्थिर होती है। दूसरा है महासागरीय गर्म वायु राशि, इसे उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि कहते हैं। और यह प्रति चक्रवातीय दशाओं वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी विशेषता है तापमान ऊंचा रहता है, सामान्य तापपतन दर अधिक होती है, आर्द्रता धारण
करने की क्षमता भी अधिक होती है और वायु में स्थिरता होती है। इस प्रकार से और हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। और नीचे विभिन्न प्रकार दे रखे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, महाद्वीपीय ध्रुवीय, सीपी सागरीय ध्रुवीय, एमपी महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय, सीटी और सागरीय उष्णकटिबंधीय टीएम। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।